तेल के बदले हथियार, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की स्क्रिप्ट हो रही है तैयार? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मौजूदा समय में कच्चा तेल किसी करेंसी से कम नहीं नजर आ रहा है। ये बात अगर पूछनी है तो रशिया से पूछिए, ईरान से पूछिए, चाइना, अमेरिका और जो बड़े बड़े देश हैं उनसे पूछिए। इन देशों से पूछ कर देखिए, तब आपको पता चलेगा। लेकिन इस कच्चे तेल का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए हो रहा है। हाल ही में ईरान और चाइना के बीच कुछ इसी तरह की डील सामने आई है। रशिया भी कच्चे तेल को बेचकर आए पैसों से अपने हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। क्या है वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ये संकेत तो नहीं है? ये जो कच्चे तेल को लेकर होड़ मची हुई है, क्या इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए 3 साल पहले चले तो किसी ने नहीं सोचा था कि रशिया यूक्रेन पर हमला कर देगा और दोनों देशों का युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा, और उसके बाद इजराइल का गाजा पर हमला, और फिर ईरान इजराइल युद्ध, बीच में कुछ दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच भी एरियल स्ट्रगल, हवाई संघर्ष देखने को मिला, टसल देखने को मिली। इन तमाम देशों के बीच चले युद्ध में काफी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। भारत और पाकिस्तान ने वॉर के नए युग की शुरुआत की। दोनों के बीच ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिला। इस संघर्ष ने, इस स्ट्रगल ने, इस टसल ने यह तो बताया कि आने वाले दिनों में वॉर की रूपरेखा क्या हो सकती है, किस तरह से वॉर लड़ा जाएगा। इस दौरान बम, गोला बारूद और असलहों की सप्लाई और प्रोडक्शन में भी काफी इजाफा देखने को मिला है। मौजूदा समय में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर है। रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। उधर इजराइल और हूतियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। ईरान सीज फायर के दौर से गुजर रहा है। जानकारों का यह कहना है कि अनुमान लगा रहे हैं जानकार कि ईरान का यूरेनियम प्रोग्राम अमेरिका को सीधे तौर पर युद्ध में उतार सकता है, जिसकी चेतावनी, जिसकी वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप कई बार दे चुके हैं। सीज फायर के दौरान में तमाम देश ताकत को बढ़ाने में जुट गए हैं। दुनिया के कई अहम देश हथियारों की खरीद फरोख्त में कच्चे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान चाइना से कच्चे तेल के बदले में हथियार खरीद रहा है। वहीं यूक्रेन अपने प्राकृतिक संसाधनों के बदले अमेरिका और यूरोप से हथियार खरीदने में लगा हुआ है। रशिया ने भी हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कच्चे तेल का इस्तेमाल किया है। चाइना और भारत को सस्ते में कच्चा तेल बेचकर उसके पैसों से हथियारों में प्रोडक्शन में लगा हुआ है, जिसकी एक चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप भी दे चुके हैं। वहीं पाकिस्तान भी अपने प्राकृतिक संसाधनों के बदले चाइना से मिसाइल, फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट में काफी इजाफा भी देखने को मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कच्चे तेल को जिस तरह से हथियार खरीदने के लिए एक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इसमें कोई और खेल तो नहीं है? तमाम देश अपने तोपखानों को मजबूत कर रहे हैं। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही है? आइए इसे जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ईरान का तेल और चीनी हथियार, क्या है आपस में तालमेल? ईरान का तेल और चीनी हथियार। हाल ही में खबर आई कि ईरान अपने तोपखाने को एक बार फिर से मजबूत कर रहा है। इसके लिए ईरान को कच्चे तेल की सप्लाई कर रहा है और चाइना और दुनिया के बाकी देशों से हथियारों की खरीदारी कर रहा है। चीन ईरानी तेल का 90% इंपोर्टर है। 90% ईरान का पूरा तेल जो है वो चाइना ही ले रहा है, और ऐसे में चाइना से मिले पैसों को चीन से मिसाइल, जेट और डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है ईरान। हथियारों के लिए ईरान रशिया की ओर भी जा रहा है ताकि उसके एक बार फिर यूरेनियम प्रोग्राम शुरू करने के बाद अमेरिकी और इजरायली हमलों का मुकाबला कर सके। मौजूदा समय में ईरान का डिफेंस बजट करीब 10 अरब डॉलर यानी कि 83 से 85 हजार करोड़ रुपए है, जिसे वो तेल के जरिए जुटाने में जुटा हुआ है। अब क्या रशिया का रोल है, ये आप समझ पाए? रूसी तेल कैसे कर रहा है खेल, ये भी बड़ा सवाल है। रशिया की इकोनॉमी और यूक्रेन के खिलाफ वॉर को जारी रखने में रूसी तेल का अहम योगदान है, वो भी तब जब रूस पर कई तरह के सेंसेक्स लगे हुए हैं। दरअसल सैंक्शंस लगे हुए हैं, सेंसेक्स नहीं है ये। रशिया पर कई तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तब से ही ये सैंक्शंस लगने शुरू हो गए थे। दुनिया भर के तमाम देशों ने लगाना शुरू कर दिया था और डिस्काउंट के साथ कच्चे तेल को रशिया को बेचना पड़ रहा है। वैसे बीते 2 बरस में कच्चे तेल से रूस की कमाई 189 अरब डॉलर से 191 अरब डॉलर पर आ गई, यानी कि तेल किससे जो कमाई हो रही थी रशिया की वो घटी है, करीब 40 अरब डॉलर तक घटी है। उसके बाद भी रशिया तेल की कमाई से उसके हथियार बनाने के कारखाने तेजी से चला रहा है। मौजूदा समय में चाइना और भारत रूसी तेल के 70% से ज्यादा खरीदार हैं। इंडियन बास्केट में रशियन तेल की हिस्सेदारी 44% तक पहुंच गई है। अमेरिकी सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जिसमें कोई रूसी तेल या सामान खरीदेगा उसे अमेरिकी सरकार 500% टैरिफ लगाएगी। 500% अमेरिकी सरकार टैरिफ लगाएगी। अमेरिका का मानना यह है कि रशिया यूक्रेन को तबाह करने के लिए कच्चे तेल को एक करेंसी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की अमेरिका के साथ खनिज डील क्या है?
अब देखिए, अमेरिका और यूक्रेन की खनिज डील भी कुछ वैसी ही है जैसे चीन और ईरान के बीच की डील है। अमेरिका रशिया के खिलाफ यूक्रेन को लगातार डिफेंस से जुड़े सामान प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच यूक्रेन के मिनरल्स को लेकर डील साइन हुई है। अब इसको जरा फिर से समझिए। रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और अब यूक्रेन की कोशिश यह है कि अपने मिनरल्स को बेचकर ज्यादा से ज्यादा हथियार और पैसा लिया जाए। तो अमेरिका और यूक्रेन की खनिज डील, मिनरल डील भी कुछ इसी तरह की दिखाई दे रही है कि जैसा कि चाइना और ईरान के बीच में हुआ है। यानी कि जिस तरीके से ईरान और चाइना के बीच में तेल के बदले हथियार की अदला बदली हो रही है, वैसा ही अमेरिका और यूक्रेन के बीच में हो रहा है। अब यहां पर तेल तो है नहीं, यूक्रेन में मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स का आदान प्रदान, अदला बदली वो अमेरिका के साथ कर रहा है। अमेरिका रशिया के खिलाफ यूक्रेन को लगातार डिफेंस से जुड़े सामान प्रोवाइड करा रहा है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच यूक्रेन के मिनरल्स को लेकर डील साइन हुई है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की नजर यूक्रेन के ऑयल भंडार पर भी है, जिसका यूक्रेन इस्तेमाल नहीं कर सका है। खबर यह है कि यूक्रेन में कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं, लेकिन ये एक प्रमुख तेल उत्पादक देश नहीं है। यूक्रेन में 3 मुख्य क्षेत्र हैं जहां हाइड्रोकार्बन संसाधन पाए गए हैं, जिसमें नीप्रो डोनेस्क बेसिन, कार्पोथियन क्षेत्र और काला सागर और क्राइमिया क्षेत्र भी है। नीपर डोनेस्क बेसिन यूक्रेन के कच्चे तेल और गैस उत्पादन का 90% हिस्सा है। हालांकि यूक्रेन अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे तेल का आयात करता है। चाइना से हथियार खरीद रहा है पाकिस्तान, इसका क्या मतलब है? चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कितनी पुरानी है ये किसी से छिपी नहीं है। यहां तक कि चीन ने पाकिस्तान को काफी कर्ज भी दिया है। ये कर्ज यूं ही नहीं दिया गया है, पाकिस्तान भी चीन को काफी कुछ दे रहा है। पाकिस्तान ने चीन को सीपीईसी प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए अपनी जमीन दे दी है, जहां चाइना अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। वहीं चीन की नजरें पाकिस्तान के 175 बिलियन टन कोयले पर भी हैं, जिसकी वैल्यू 618 बिलियन बैरल कच्चे तेल के बराबर है। अब इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जमीन दी है पाकिस्तान ने, चीन अरबों डॉलर का वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं चाइना की नजरें पाकिस्तान के 175 बिलियन टन कोयले पर हैं। जमीन हथिया ली, कर्जदार बना दिया और अब 175 बिलियन टन कोयले पर भी है चाइना की नजरें, जिसकी वैल्यू आप समझ रहे हैं 618 बिलियन बैरल कच्चे तेल के बराबर है, जो कि वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व 303 बिलियन बैरल से भी ज्यादा है। खास बात तो यह है कि इन कच्चे तेलों से दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है इतना कच्चा तेल, जिसका मतलब यह कि पाकिस्तान भी अपने प्राकृतिक संसाधनों के बदले में चीन से हथियारों की डील कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? भारत भी अपना जखीरा बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत भी अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाने में जुटा हुआ है, जिसके लिए वो रशिया और अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों के साथ भी डील कर रहा है। फ्रांस की कंपनी रफाल के साथ हुई डील के बारे में कौन नहीं जानता। जर्मनी के साथ 6 सबमरीन डील अप्रैल के महीने में देखने को मिली थी, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। अब सिप्री आप कहेंगे क्या है? सिप्री दरअसल वो एजेंसी है जो दुनिया भर में कौन सा देश कितने हथियार खरीद रहा है, कितनी हथियारों की पावर है, कितने में खरीद रहा है, ये पूरा लेखा जोखा रखती है। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 के बीच भारत आर्म्स और एम्युनिशन का सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है। 2024 में भारत आर्म्स और एम्युनिशन का सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है, यानी कि खरीदे हैं। ग्लोबल शेयरिंग में भारत की हिस्सेदारी 8.3% देखने को मिली है, जबकि यूक्रेन की हिस्सेदारी 8.8% देखने को मिली है। यूक्रेन एक युद्धग्रस्त देश है, उसके बावजूद 8.8% यूक्रेन ने इंपोर्ट किए हैं, जबकि बिना युद्ध में कूदे हुए इंडिया ने 8.3 की हिस्सेदारी दिखाई है, जिसका मतलब यह है कि इंडिया आने वाली भविष्य की चुनौतियों को लेकर तैयारी कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर भारत अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए कितना खर्च कर रहा है। अब सवाल यह भी है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रही है दुनिया? जिस तरह से दुनिया के तमाम बड़े देश कच्चे तेल को करेंसी के रूप में इस्तेमाल कर हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उससे संकेत यही मिल रहे हैं कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रही है। जिस तरह का माहौल बीते कुछ महीनों में देखने को मिला है और हथियारों के प्रोडक्शन में इजाफा देखा गया है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तेजी देखने को मिली है, उससे साबित होता है कि दुनिया के कई देश अपने डिफेंस को मजबूत करना चाह रहे हैं, ताकि वर्ल्ड वॉर की स्थिति में अपने आप को तैयार रखा जा सके।